से विदा लेते हुए और बहुत बड़े उचित समय पर यह कार्यक्रम और यह दीपों के साथ माननीय का स्वागत अभिनंदन। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम सुख संपदाम शस्त्र व्यवसाय दीपक ज्योतिर्नमस्ते। यह दीपक का प्रकाश प्रखर शिक्षाविद के रूप में आपके बताए रास्तों पर चल करके बढ़ा देनी चाहिए। जो करेंगे हम चंदन में हम सब आलिया आप सभी की बजती रहनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते भावात्मक शब्द राम प्रकाश सिंह दिनेशी जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा जी का स्वागत अभिनंदन एवं वंदन ब्लॉक प्रमुख हरहुआ जी द्वारा। देखिए आप एक निवेदन हाथ जोड़ के आप जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महारानी अहिल्याबाई होलकर जो भारतीय जनजीवन की एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रही, उनकी 300वीं जन्म जयंती चल रही है। शताब्दी 300वीं शताब्दी के रूप में मनाई जा रही है। तो उस अवसर पर आज इस हरहुआ ब्लॉक के अंदर सभी महिला प्रतिनिधियों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में संगोष्ठी का विशेष आयोजन किया गया है। उसी में अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर अपना विचार रखने के लिए मैं, मेरे साथ माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी, हम सब उपस्थित हुए। अपना वर्षन दे दीजिए। आज शुरू करें। विधायक जी, आज हरहुआ ब्लॉक में आप आए हुए हैं, अहिल्याबाई जी की प्रोग्राम चली जा रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए महिला सशक्तिकरण के लिए? आज़ादी के लगभग 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछली सरकारों ने जो हमारे महापुरुष थे और जिनके विषय में इतिहास साक्षी था, जिनके विषय में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर उनके जो उद्देश्य थे, उन्होंने जिस प्रकार का दर्शन दिया था उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन महापुरुषों में से राणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी, और सुहेल देव जी हैं, और अहिल्याबाई होलकर जी उससे सबसे पहले से हैं। अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन दर्शन से हमें सीख लेना चाहिए था और पुरानी सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और माननीय मोदी जी धन्य हैं जिन्होंने इस महिला शक्ति को पहचाना और इनके जो उद्देश्य थे, जिस प्रकार का इनका शासन था, प्रशासन था, जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान उन्होंने रखा, जिस प्रकार से महिलाओं को अपनी सेना में अलग से एक टुकड़ी बनाकर उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उनके शिक्षा की बात कही उन स्थितियों में जब उस समय सती प्रथा भी लागू थी और महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी परिस्थितियों को तोड़ते हुए, सारे उस तरह के बंधनों को तोड़ते हुए जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे राज्य को तथा महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम किया, राज्य में अमन चैन काम करने का, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना न्याय शासन चलाया, ये अपने आप में अद्वितीय है। और आज हम लोग माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में अपने विधानसभा के महिलाओं के बीच में महारानी अहिल्याबाई होलकर के विषय में, उनके दर्शन के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सबको बताएंगे कि किस प्रकार की वो महिला थी, किस प्रकार से सनातन को आगे लेंगे, किस प्रकार से धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया और किस प्रकार से उनका शासन इस देश में लागू रहा। ये सब सारी बातें हम लोग उनको विस्तृत रूप से बताने का भी काम करेंगे। जी प्रमुख जी, आज अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर किस तरह के प्रोग्राम क्या कुछ? आज अहिल्याबाई होलकर को लेकर जो उनकी 300वीं जन्मदिन के अवसर पर जो एक
पखवाड़ा चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो हमारे देश में ऐसे ये लोग वीर हैं जिनको पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा उपेक्षित किया गया था। मोदी जी ऐसे वीरों को आज याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के लोग उनके बारे में जाने। खासतौर से ये पिछड़ी जाति की पाल समाज से आते हैं और आज तक इस समाज को, ऐसे वीरांगनाओं को जो उपेक्षित किया गया है पूर्व के द्वारा, मोदी जी के द्वारा उनको आज समाज में स्थापित किया जा रहा है। उनके लिए जो जो देश में जो उनका योगदान है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि हम अब तक की जो कुरीतियाँ पढ़ रहे थे अपने इतिहास में, उससे उभर कर अपने देश के लोगों के बारे में, अपने साहित्य के बारे में जान सकें। प्रमुख जी, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे आपने किसको इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया? बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भारत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको, और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय त्रिभुवन राम जी और हंसराज विश्वकर्मा जी, और यहाँ के चेयरमैन और जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय पूनम मौर्य। विपक्ष लगातार महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी जो है इस नेतृत्व में इस तरह की कार्यक्रम की जा रही है, कैसे देखा जाएगा, क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है महिला सशक्तिकरण? विपक्ष बिल्कुल विचलित हो चुका है। उनके पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है, न उनकी सोच रह चुकी है। रोज अनाप शनाप वो क्या बोलते हैं उनको भी नहीं पता। अभी देख ही रहे हैं, इतना अच्छा कार्य विपक्ष के एक नेता शशि थरूर जी किए हैं, उसमें भी उन लोगों को आपत्ति है। अपने ही नेताओं के द्वारा अच्छे कार्यों को वो अवहेलना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है और प्रशासन की जो है कि चुप्पी साधी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़े किए जाते हैं। सर, अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले 7 से 8 सालों में, जब से माननीय योगी जी की सरकार है, हमें तो नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी उंगली उठाने की हैसियत में है। और रही जहाँ तक अगर किसी का पर्सनल द्वेष है, वो ना कभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पर्सनल द्वेष अपराध में नहीं आता। कितनी संख्या में महिलाएं हैं? आज महिलाओं की संख्या अनुमानित 1000 होगी और लगभग वही 1000 के आसपास। सर, सवाल ये कि जिस तरह अहिल्या बाई की आप बात कर रहे हैं, और तब में और महिलाओं में जिस तरह से पहले तो देखा था सती, आज के महिलाओं में जो नारी शक्ति को लेके काफ़ी चर्चा रही, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं समाज को? सर, जैसा कि सती प्रथा, बाल विवाह, ये कुरीतियाँ थी, हैं भी, और जिस तरह से हमें पढ़ाया गया, आपको हमने पहले ही बताया कि जो आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, वो जिस तरह से हमें पढ़ाए, देश को सिर्फ गुलामी की ही नजरें देते गए। हमें तो अच्छी तरह से बताया गया कि सती प्रथा और बाल विवाह है गड़बड़, इसका विरोध करना भी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं कभी बताया गया कि कुछ धर्मों में हलाला भी है, 3 तलाक भी है, 4 शादियाँ भी हैं, वो अच्छे हैं। उसके बारे में समाज में कभी नहीं बताया गया कि इसका भी विरोध किया जाए। इस तरह से जो हम लोगों के ऊपर एक सोच थोपी गई, एक तो मानसिकता बनाई गई हम लोगों के द्वारा, ये उसका जीवंत उदाहरण है। और बहुत सी कुरीतियाँ गिनाने जाए तो सब कम पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से बस बताया आपको, जो सरकारों का जो एक रवैया था, उससे हम लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, और कोई बहुत गड़बड़